ओके, तो ये इंजीकॉन के 2022 के टेस्ट हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर का फर्स्ट हाफ कोर्स है, 4 चैप्टर हैं। अब केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायो हमने कर लिया था ना। वो है कि ट्रू अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या एलॉन्ग अ पीरियड ये डिक्रीज होते हैं? नहीं, पीरियड में ये इंक्रीज होते हैं क्योंकि साइज कम हो रही है, ठीक है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नॉट इंक्रीज। बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन, क्योंकि बेरिलियम स्टेबल है, S2 फुल स्टेबल हो जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन हैज हायर, नहीं, नाइट्रोजन की हायर, ऑक्सीजन की कम है, ठीक है, तो ये बात भी रॉन्ग है। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर वी गेट, कैल्शियम कार्बाइड की जब आप वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हो ना हाइड्रोलाइसिस में, तो ये हमारे पास अल्काइन देता है। कैल्शियम कार्बाइड में होता है CaCC, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कैल्शियम को अपने साथ ले जाते हैं, ये आपके पास इथाइन अल्काइन आपके पास आ जाता है, ठीक है। पेरोक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड बाय, जितनी बड़ी साइज होगी वो पेरोक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वाले हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। तो ये यहाँ से पोटाशियम से सुपर ऑक्साइड शुरू हो जाते हैं, तो पोटाशियम आपके पास नहीं बनाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तक नॉर्मल है, फिर बेरियम, स्ट्रोंशियम वो पर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन पोटाशियम वाले और ये नीचे फिर ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और आजकल तो आया हुआ है कि सोडियम भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। केपी की न्यू बुक में देखो ना, उन लोगों ने कहा अगर हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दे देना तो वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। फिर आपके पास है कि विच प्रोसेस रिप्रेजेंट सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ये हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो इन C2H4 अल्कीन में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इज सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, CnH2n, ठीक है, आपके पास फिर ये अल्केन बन रहा है। अच्छा, फिर आपके पास है फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। पहला मेंबर इसका इथाइन है, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, फिर हेक्साइन, तो फिफ्थ मेंबर इसका क्या है, वो हेक्साइन है। और विच आर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर एटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट 2b और 3b। स्कैंडियम वाला ग्रुप जो हो गया, जिंक वाला हो गया, ठीक है, ये एटिपिकल में आते हैं। विच आर द फॉलोइंग गिवन स्पीशीज इज अ रेडिकल, इधर तो सही चार्ज नजर, ये तो नहीं है, ये तो दोनों अटैच है, ठीक है। Br पॉजिटिव पर ये केटाइन है, Br नेगेटिव ये एनाइन है, तो सिर्फ ये बच गए। 76 है आपके पास ये आयोपेक नेम आपने बताना है, ठीक है। एक तो पता नहीं इसमें सही रफ वर्क किया हुआ है इस पे। 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरफ गिनो 4 5 6 वाला, ठीक है, 6 रिंग, ठीक है, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग भी ज्यादा आ रही है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, सी बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इन, एस करेक्ट है, ठीक है, एस मोर देन पी मोर देन डी मोर देन एफ, और ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का भी है। इन 3D सीरीज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इज पॉसिबल फॉर, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो अगर आप देख लो ना, पहले स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम की सबसे ज्यादा, क्योंकि फिर उसके बाद हाफ फिल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वेनेडियम की सबसे ज्यादा है। इन विच कंपाउंड बोथ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आर प्रेजेंट, CH4 अल्केन है, उसमें सिर्फ sp3 है। बेंजीन में सिर्फ sp2 है। C2H4 ये अल्कीन है, इसमें सिर्फ sp2 है, तो सिर्फ ये C वाला बच गया, इसमें दोनों मौजूद हैं, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना, C3 है, H मुझे 6 चाहिए, तो डबल बॉन्ड, अगर मैं एक ट्रिपल बॉन्ड कर लूँ, डबल बॉन्ड 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, तो देखो ना ये sp2 कार्बन है ये वाले, और ये sp3 है, ठीक है। KOH N2H2 आर यूजली इन कन्वर्टिंग, तो ये आपके पास वुल्फ किश्नर रिएक्शन है, ठीक है। और ये आपके पास क्या कहते हैं, अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, किसको, ज्यादातर अल्डिहाइड टू अल्कीन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस अल्डिहाइड या कीटोन टू अल्कीन, यूजुअली फॉर अल्डिहाइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, बट अल्डिहाइड मेनली है इसके लिए, क्लेमेंसन के लिए ज्यादातर कीटोन है, बट यूज दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। और 81 है आपके पास के विच ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट लीस्ट टू स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने ऊपर बताया कि F का सबसे कम है। 82 है आपके पास के कोवेलेंट रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड देन स्टे कांस्टेंट एंड फाइनली इंक्रीज, दिस इज ड्यू टू, पहले न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, फिर बैलेंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन हो जाती है, ठीक है,
ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो किस में कौन सा नंबर ऑफ पेंटाटोमेर डी इलेक्ट्रॉन इज लेस, सो नंबर चार्ज इज डोमिनेट, सो साइज डिक्रीजेज, और लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्जन होती है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन बैलेंस न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, देन इंक्रीज रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की है ना, कि बिगिनिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, लेस, सो नंबर ऑफ चार्ज इज डोमिनेंट फोर्स, सो साइज डिक्रीजेस, देन न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज शील्डिंग, finally screening of d electron increases and 4s orbital expand, increase screening। तो देखो ना, इसमें कोवेलेंट रेडियस ऑफ ट्रांजिशन में डिक्रीज अलोंग द पीरियड देन स्टे, इसमें ये ऑप्शन भी ज़्यादा करेक्ट है, और स्टेबल ये वाला बी तो गया है, बी ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, नन भी चला। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज सही रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, ठीक है, तो इसमें आप लोग सी करेक्ट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस हो जाता है, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग बढ़ जाती है, ठीक है, और 4s ऑर्बिटल क्या करता है, एक्सपेंड करता है। फिर आपके पास 83 है कि एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ कार्बोकेटाइन में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब कार्बोकेटाइन में डालोगे वो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और वो उसको अनस्टेबल करेगा, ठीक है। टू ब्यूटाइन ऑन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड NH3 कैटलिस्ट जनरेट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, दे प्रोड्यूस ट्रांस अल्कीन, और लिंडलार कैटलिस्ट में वो क्या करते हैं, सिस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या देंगे, ट्रांस देंगे, ट्रांस टू ब्यूटीन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग अलोंग द पीरियड ड्यू टू, क्यों कम होता है, इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप इन विच टू सीरीज हैव सिमिलर साइज, 4d और 5d, क्यों, क्योंकि इनमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड कंट्रक्शन होती है, फिर इनकी साइज ऑलमोस्ट बराबर होती है, ठीक है। और एन एलिमेंट एक्स हैज अंडरगो 3 प्रोसेस हैज शोन, 500 किलो जूल, फिर 1660, बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर 2160, विच इज क्लोराइड फाउंड बाय एक्स, एक्स कौन सा क्लोराइड बनाएगा। तो देखो ना, अगर हम देख लें, ये सिर्फ इसकी फर्स्ट ionization एनर्जी कम है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव 1 वाला बनाएगा, बाकी इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, वो फिर इतना इजीली नहीं बनाएगा, ठीक है। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम इफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन आकर बाय, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल यूज करना है तो NH2 CH3 ग्रेटर देन NH2 NH2 ग्रेटर देन OH OH ग्रेटर देन F, ठीक है, ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। 89 है, which alcohol is dehydrated by 60% H2SO4 at 100 degree centigrade to give alkene, secondary alcohol are dehydrated by 60% H2SO4 at, ठीक है। तो secondary आपके पास कौन सा है, isopropanoल is a secondary। न्यूलैंड क्लासिफाइड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ने, एक था ना, एक डुबिर्नियर था, उसने बताया था लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया था, मूजले ने अरेंज एटॉमिक नंबर पे किया था, मेंडेलीव ने Mendeleev group and period arrange according to increasing atomic number, मूजले ने अरेंज इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, और मेंडेलीव ने ग्रुप पीरियड, ठीक है। तो लॉ न्यूलैंड है, ये ऑक्टेव है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली इनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज अ टाइप ऑफ डैश रिएक्शन, ईस्टर के फॉर्मेशन में आपके पास वाटर रिलीज होता है, तो ये कंडेंसेशन है। मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलो व्हेन HX ऐड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। तो ये 1 ब्यूटीन को देख लो ना, C डबल बॉन्ड C C C, ये अनसिमेट्रिकल है, इधर ये है, ठीक है, तो इस पे फॉलो होगा। और 2 पेंटीन है C C C C, तो इसमें ये कार्बन भी सेम है, ये भी सेम है। इसी तरह 2 ब्यूटीन में भी इधर होगा, तो ये 2 कार्बन, ये वाला कार्बन भी सेम है, ये अटैच कार्बन देखा करो, ठीक है। इथीन में तो है ही सेम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज -141 किलो जूल पर मोल, इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वुड बी, अच्छा पहली होती है एक्सोथर्मिक, सेकंड होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अब एक्सोथर्मिक वाली वैल्यू तो गई या तो सी या तो बी। अब 141 है तो दूसरी 141 से लाजमी बात है बड़ी होगी, तो 780 का ऑप्शन आप लगाओ। आपको आता भी ना हो ना, बस सिर्फ कंसेप्ट आता हो, वैल्यू आपको याद ना हो, इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा 95 है आपके पास के इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू, वो 2 ग्रुप में जाता है, ठीक है।
correct trend of reduction power iodine more than bromide, chloride, perfluoride, ठीक है. And oxidation of carbon occur in which conversion? अल्केन से अल्कोहल, इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है. कन्वर्जन ऑफ अल्केन टू अल्कोहल इज ऑक्सीडेशन. अल्केन टू अल्कीन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, या अल्काइन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइहैलाइड, ठीक है, इट्स ऑक्सीडेशन. अच्छा, फिर आपके पास है C2H5, C ट्रिपल बॉन्ड, C+, लिंडलॉर कैटलिस्ट से. लिंडलॉर कैटलिस्ट से आपके पास सीज वाला प्रोडक्ट आएगा. फिर आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन कर रहे हो. तो एक्स और वाई आपके पास क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं? अच्छा, हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, एक इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा, ठीक है. इधर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड. ओजोनोलाइसिस कर रहे हो तो इधर कट जाएगा, ठीक है. तो इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो, इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो, तो ये तीन कार्बन वाला बन रहा है आपके पास एक. तो 3 कार्बन वाला आपके पास क्या है? 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनता है, प्रोपनाल. और उस तरफ क्या बन रहा है? 2 कार्बन वाला बन रहा है अल्डिहाइड, तो एथेनॉल. तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा. 99 है आपके पास के among the following outermost electronic configuration of the least electronegative element in a given period is. देखो ना, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते, ये P5 है, ये इधर पड़ा है, P4 है, ये इधर पड़ा है, ये P3 है, ये इधर पड़ा है, ये P2 है, तो ये सबसे पीछे पड़ा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी. साइज भी इसकी बड़ी होगी, ये मेटालिक होगा, ठीक है, मीन्स दूसरों के लिहाज से ये बेसिक होगा. विच कंपाउंड कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो. KMnO4 में मैंगनीज पे +7 चार्ज है. कार्बोनेट डिकम्पोज्ड अपॉन एक्सपोजर टू हीट, वो कौन सा है? वो लिथियम कार्बोनेट है, ठीक है. और प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक प्लेस बाय द, सो प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल कंजम्पशन हैज वेल हैज प्रोडक्शन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल, ठीक है. 103 है टॉलन रिएजेंट टर्न व्हाइट ऑन रिएक्शन विद टर्मिनल अल्काइन के साथ. और 104 है कि विच एलिमेंट कैन फॉर्म मोर देन 5 बॉन्ड नॉर्मली. आयोडीन कैन फॉर्म अप टू 7 बॉन्ड, ठीक है. आयोपेक नेम, अच्छा देखो ना, आयोपेक नेम इसने पूछे हुए हैं, ठीक है. तो 105 पहले टेट्रा एमाइन, क्लोरो, नाइट्रो, प्लाटिनम. पॉजिटिव चार्ज है, प्लाटिनेट नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता है ना कॉम्प्लेक्स पे, फिर आप प्लाटिनेट लिखते हैं, तो ये प्लाटिनेट नहीं होगा. ये पोटाशियम कहाँ से आ गए? टेट्रा एमाइन, ठीक है. और क्लोराइड नहीं, नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं उसको हम ओ में डालते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ठीक है. तो ये डी वाला आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अच्छा, 106 है कि पिक अप द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. प्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं. एथेनॉल डाई इथाइल ईथर नहीं, देखो ना, ये 4 कार्बन आ जाएंगे. ईथर डाई इथाइल 2 कार्बन वाले 2, तो ये तो 4 है, ये नहीं हो सकता. एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन, एसीटोन में 3 है, ये भी नहीं हो सकता. सिर्फ प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन. नाइट्रेट गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन डिकम्पोजिशन, तो वो आपके पास कौन से नाइट्रेट हैं? सेकंड सोडियम जो है आपके पास NaNO3, नाइट्रेट गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन डिकम्पोज. NaNO3 ठीक है ना, NaNO2 भी देता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी देता है, ठीक है. X+H2 एल्डिहाइड, X आपके पास क्या हो सकता है? देखो, जब इथाइन होता है ना, इथाइन, उससे आपके पास अल्डिहाइड आता है, और इथाइन से जितना भी बड़ा होगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, उससे आपके पास कीटोन आता है, तो आपके पास सिर्फ इथाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. फर्स्ट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमम स्ट्रेनिंग इज, दैट इज आयोडीन, क्योंकि उसकी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन होगी. मेटामरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, मेटामरिज्म कौन एग्जिबिट करता है? इथाइल एथेनोएट, ठीक है. मतलब एक ही इस साइड पे कार्बन की डिफरेंस हो, ठीक है. इथाइल इथेन, ये प्रोपाइल मेथेनोएट भी हो सकता है, ठीक है. अच्छा, बेंजीन प्लस O2, बेंजीन की क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन. ये एक MCQs है यहाँ तक, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ E2O 450 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास कौन सा प्रोडक्ट देता है? ये मैलिक एनहाइड्राइड देता है, ठीक है. फिर अगर आप मैलिक एनहाइड्राइड्स की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ना, उससे आपके पास अल्काइन आते हैं, ठीक है, और इथाइन आता है स्पेसिफिकली. और इथाइन का अगर फिर आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड है,
ये आपके पास दोबारा फिर बेंजीन देगा। प्रोडक्ट सी आपके पास क्या है, बेंजीन है दोबारा, ठीक है। तो ये देखो एक एक एमसीक्यूज आपको कहते हैं बेंजीन विद O2 गिव यू मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक विद मैलेनिक एनहाइड्राइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से आपके पास क्या बनता है, इथाइन, इथाइन विद कॉपर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव यू बेंजीन। 3 एमसीक्यूज हैं सिर्फ एक एमसीक्यूज में, ठीक है। और ये आपकी सीन में देखना ना, ये एमसीक्यूज बहुत आया हुआ है, ये पहला पोर्शन बहुत आया हुआ है, ठीक है। फिर उनके बाद ये दूसरा भी ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। ये पहला मैंने कई दफा देखा है, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है। आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय एलिमेंट हैविंग, तो आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है। तो मेटल से कब बनेंगे, जब उनकी पोलराइजिंग पावर कम है, क्योंकि उनकी साइज बड़ी है ना, और नेगेटिव चार्ज की साइज छोटी होती है ना, और उनकी पोलराइजेबिलिटी कम है। तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। और विच आर द फॉलोइंग शो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एल्यूमिनियम, साइज छोटी है और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। फिर आपके पास है ट्रू रिगार्डिंग इथेन, इथेन गैसियस है, sp3 हाइब्रिडाइज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये सारी बातें करेक्ट है। और रिएक्शन हैविंग लीस्ट यील्ड, कौन से रिएक्शन की यील्ड आपके पास कम होगी, नाइट्रोबेंजीन है आपके पास, एंड नाइट्रोबेंजीन आपके पास डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, तो इसकी यील्ड सबसे कम होगी, ठीक है। लिथियम लाइज एट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इससे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूवल ऑफ रेनोलिन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम, ठीक है। और अल्केन शेयर सम जनरल फार्मूला विद, अल्केन शेयर सम जनरल फार्मूला किसके साथ, किसी के साथ भी नहीं, नन, ठीक है। फिर आपके पास 18 है, विच प्रोसेस शुड बेंजीन अंडरगो टू मेक इट सल्फोनेशन फास्ट, अल्काइलेशन, ठीक है, क्योंकि एल्काइलेशन CH3 लगेगा इस पे और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास, ठीक है। बाकी ये एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, NO2 तभी हमने कहा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, हेलोजिनेशन X भी आर्थो पैरा है बट डीएक्टिवेटिंग है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज नॉट ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, देखो ये 4 कार्बन है, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग है बट ये 5 कार्बन हो गए, इसमें ब्रांचिंग है ये 6 कार्बन हो गए, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है 6, और ये पेंटेन है इसमें तो 5 है। फिर 121 है, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, इसमें स्ट्रेन की कमी है सबसे, ठीक है। और 122 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मैंने कहा था 2b और 3b वाले, अब आप उसके एलिमेंट भी याद कर लो, 2b में स्कैंडियम आता है, ठीक है, 3b में जिंक है। तो 122 में आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिल्वर, इसने क्या लिखा, ए टिपिकल लिखा हुआ है, या विच आर द फॉलोइंग इज अ टिपिकल, या टिपिकल लिखा, ये तो टिपिकल है सारे, क्योंकि ये काइनेज मेटल में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल आपके ये टिपिकल होगा, ये टिपिकल नहीं होगा, ठीक है, ये होगा टिपिकल, इट्स नॉट ए टिपिकल, ये अलग है, ठीक है। और फिर आपके पास, चलो यहाँ पे डिस्कशन खत्म होती है, नेक्स्ट फिर फिजिक्स पोर्शन है और इसके बाद इंग्लिश होगा, वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करें।